हमरे माँ बड़ी प्यारी भोज बिल्कुल नई तर्जबा कोनो मेहरा अपना मर्द के दीवानगी पे कहे का कहे प्रवीण जी तनी सुना का कहे छागल छना कल तब भैले पागल हमरे कारण रात भर रह गईले जागल कातिल हमार देखी अखिया के कजरा कहले कि धनिया हो सट जा तू पजरा रूपवा के फंदा में फांस गईले राजा जी रूपवा के फंदा में फांस गईले राजा जी अरे आस मरली मुसुकी तरास गईले राजा जी आस मरली मुसुकी तरास गईले राजा जी आस मरली कि अब समरिया रे गोइया ओ राम अच्छा साथियों, हम बिरहा एवं भोजपुरी लोकगीत गायिका सुषमा भारती आप सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आज हरिओम म्यूजिक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रहल बा, जिनके संयोजक हैं परम आदरणीय कवि जी विवेक गाजीपुरिया जी। ई बिरहा आप लोगन के बीच में जा रहल बा, हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी। भूमिका के लाइन में कहना है क्या कि कोई बलशाली जग में हो कितना भले आत्मबल के बिना बल वो बेकार है। लाख अनधन हो सोना या चांदी भले जब न संतोष हो धन ओ बेकार है। रोज स्नान मथुरा या काशी करो ना दया दिल में तीर्थ ओ बेकार है। फूल फल से लदा हो चमन ये भले पुत्र फल के बिना बाग बेकार है। ऐ बाबू, सब कुछ से आदमी परिपूर्ण हो, लेकिन अगर भगवान गोद में औलाद ना देले हुवन तो सब कुछ बेकार लगेला। ई कहानी एक पौराणिक कहानी बा। कैसन कहानी बा? बिरहा में गजल का अंदाज बा मास्टर। कैसे?
प्यार का बात बा मास्टर साहब कि दर्द कितना दर्द कितना प्रीतिया में होला, दर्द कितना प्रीतिया में होला, प्यार के कोनो रोगी बताई हो। दर्द कितना प्रीतिया में होला, हो दर्द कितना प्रीतिया में होला, प्यार के कौन रोगी बताई। बात तड़प कितना तड़प के देना भितरिया, बात सबका समझ में न आई हो। क्या बात है? लेकिन कवि जी कितना सुंदर भाव लिखले हुवन परवीर जी, तनी गौर करिया कैसे। छाप छोड़े न जो तन बदन पे, छाप छोड़े न जो तन बदन पे, ओ निशानी निशानी नहीं है। हाँ हाँ कि छाप छोड़े न जो तन बदन पे, छाप छोड़े न जो तन बदन पे, ओ निशानी निशानी नहीं है जिसकी जग में, जिसकी कोई न जग में कहानी, ओ जवानी जवानी नहीं है। क्या बात है? ए भैया शेर के लाइन में कहना बा, सुनाती हूँ पुराण में छिपी निशानी को, सुनाती हूँ पुराण में छिपी निशानी को, मजा आ जाएगा सुन करके इस कहानी को। भूप चेतन की चेतना से हुई शादी है, चैन से कट रही परिवार में आजादी है। वक्त है बीत रहा, वक्त है बीत रहा, गोद ना गुलजार हुई, वक्त है बीत रहा, गोद ना गुलजार हुई, जिगर की लालसा है आंसुओं की धार हुई। जिया
ए भैया, एक राजा जेकर नाम रहल चेतन और उनके पत्नी का नाम रहल चेतना। दोनों जाने के आधी उम्र बीत गई, लेकिन चेतना का गोद ना भराइल। जमाना का लोग उनके बाज बाजिन का नाम दे के ताना देवे लगलन। एक दिन रानी चेतना अपने स्वामी से कहली कि सैया, ए दर्द भरी दुनिया में अब रहे के ना मन करता, चला कहीं बूढ़ धस के अपन जान दे दिहल जा। आए बाबू, दोनों प्राणी नदी के किनारे पहुंचलन और गंगा माई में कूद के अपन जान देवल चाहत हवन, छलांग लगावल चाहत हवन। तब तक ब्रह्मा पुत्री माँ गंगा जी प्रकट हुई और पूछती हैं कि आप लोग क्यों अपनी जान देना चाहते हैं। तब वो दोनों प्राणी हो भैया रो रो के अपन दुख भरी बात बतावत हुवन। का बतौलन, तर्ज बदल गई। बड़ी प्यारी गीत बा, बड़ी पुरान गीत बा। कैसे कि अरे उमरिया उमरिया ए राजा बड़ा जान मारे, उमरिया नजरिया ए राजा बड़ा जान मारे, नजरिया ए राजा बड़ा जान मारे। उमरिया 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 ए राजा बड़ा जान मारे। लेकिन भैया हो, दोनों प्राणी अपन व्यथा सुनावत हुवन। ये हमार बिरहा आप लोगन के बिरहा में पौराणिक झलक भी झलकी और करुण भाव भी झलकी। कहना बा, मेहनामा मेहनामा ए माई बड़ा चोट मारे। मेहनामा ए माई बड़ा चोट मारे, मेहनामा ए माई बड़ा चोट मारे। जहनामा 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 ए माई बड़ा चोट मारे। कहाँ सुनी सुन के ताना के तंग हो गईली, जान देवे आईली। ए माई बड़ा चोट मारे, माई बड़ा चोट मारे। जहानामा ए मारे, जहानामा जब दोनों प्राणी माँ गंगा जी से अपन बतौलन, तब माँ गंगा जी एगो बात, तर्ज बदल गई। हुस्न का मल्लिका कहे परवीर जी, बजरिया जो बीच बजरिया तूने मशब को बोल
जब गंगा मैया दोनों भरी बात सुन ली तो एगो बात कहली, कहेली गंगा माई हो जाई साकार सपना मान जइबा। कहेली कि सुंदर जहिया हो जाई साया, दिहा उपहार नयनमा कहनमा मान। आए बाबू कहली कि तू दोनों प्राणी अपन जान मत दा और रोवा मत लोग, वरदान देत हई कि तोहें एक ठे सुंदर जहिया उ लड़का जवान हो जाई, अगर ई शर्त मंजूर होख तो बतावा लोगन। आवाक हो गईलन, कुछ देर सोचला विचरला, कम से कम बाज बाजिन का नाम तो छूटी के शयान तक हमने सेवा सत्कार तक कह पावल जाई ना। मंजूर बा, घरे अइलन, धीरे धीरे वक्त बीतल, 9 लइका पैदा भइल, ओहो चौथा पर। नगर में शोर मच गई कि पत्थर राजा रानी के बड़ा सुंदर पुत्र पैदा भइल, गीत भइल। धीरे धीरे जब लइका सयान भइल, खाए गई, और जब बारात सज धज के नदी के किनारे त भइल का वहां टेरी में भाव देव किसे हरवा सजा के तहिया लेके चले बाराती नहीं के, सेहरवा सर सजा के तहिया नैया पर बैठा के, आए बाबू के नाव पर बिठा के लोग चल दहलन। और गईल तो माँ गंगा जी प्रकट हो गईली और कहली कि का हो वचन याद बा ना। तब राजा गंगा माई के सामने हाथ जोड़ के कहलन कि माई, एह नाव पर पूरा बारात का लोग बैठल हुवन, सबकर जान चल जाई कि हम शादी रचवाए के जब वापस आई तो ए लड़का के दूसरा अब पूरे बारात का जिंदगी भी बच जाई, ए लड़का का नाव डूब ले लिया। आए बाबू माँ गंगा, आए बाबू बारात लोग लेके पहुंचलन खुशी खुशी साथ। जब वापस अइलन तो राजा अपना बेटवा के एगो दूसरा भेज देहलन और पूरी बारात के, और जब बीच धारा में नाव लाइन तर्ज बदल गई। दुल्हा धार में नेवरिया हो, असिया बहावे सुन के सागर सागरी नगरिया
दुल्हा का वारिया हो। भी बीच धारा में नाव सहित दुल्हा डूब गईलन में कोहराम मच गई। बारात लोग घरे अइलन और अपने बेटवा के कैलन का तीर दिहला मंदिर बनावा। एक दिन आइली लुगाई समाचार ससुरारिया हो। 10 समाचार ससुरारिया हो। कैली धार में नेवरिया हो। आए बाबू, राजा चेतन अपने बेटा नदी के किनारे एगो बड़ा खूबसूरत मंदिर नगर में राजा के लड़का का शादी भइल रहल। वही नगर का काम बदे आइल रहल और जात के समय सोचला कि यही मंदिर में रही के रात बिता लें, सुबह हो। लेकिन जब रात का 10 बजल तो देख वही नदी में से बाहर निकल के में भोजन बा, मंदिर में पूजा पाठ कैला और औरत, क्योंकि आप मेरे ससुराल की हो और बिना खाए मैं दूंगा। आए बाबू, औरत जब देखलत तब पहचान गई जेकर शादी हमरे सहेली से भइल। दुल्हा हवन जो नदी में डूब के मर गईलन। अपने सहेली से सारी बात बतौल। जब सारी बात दुल्हन सुन ले बा, विधवा पत्नी सुन ले बा, तब भइल का कौतूहल बस मंदिर चली में अरक चली गुजरिया नीर नजरिया। प्रेत रूप में देखे खड़ा में आए बाबू, जाके अपने सहेलियों विधवा दुल्हन से के दुल्हन आवाक उहो पहुंचल। एक बजल रात का तो उहो देखलस कि एक नौजवान हाथ में थाली में भोजन लेके बाहर आ रहा। पूछे लगल कि स्वामी ए क्या, ए मैं प्रेत बनल दुल्हा। कहला कि मैं तो मर चुका हूं, नहीं मुझसे डरो नहीं, एक खाना चाहोगी मुझे इस रूप में ही पाओगी। भइल का कि यार सेज सजा वही प्रेत के संग में लूटे लहरवा हो।
जब 9 महीना हो चली है लेके नीर नजरिया में से जाय जिक्रिया में। वही दिन से जब भी वो विधवा दुल्हन का दिल कर मन अपने प्रेत पति के साथ जिंदगी का जवानी का लहरा लूटे लगल। एक आश्चर्य का बात है, पौराणिक बात के संपर्क से वो दुल्हन के बाबू गर्भ ठहर गए। जब 9 महीना हो गए तब चिंता वो दुल्हन, स्वामी आप तो मर गए हुआ और हम ए रूप में कहब तो केहू विश्वास ना करी, तो बता उल्टा कही। तब वो प्रेत पति कहला कि हमरे माई के आ तू डलरी बेचे के बहाने हमरे घरे जब जइहा त जौने घर में केहू से खुलत ना, हम तुहा एक माई से कही के वही घर में रहे लगी हा, उ घर तुह से ही खुल जाए। उ विधवा दुल्हन वह काम कैल जौन उ प्रेत बनल। रानी चेतना देखली कि एक डलरी बेचे वाली आइल बा, वो गर्भवती बा। कहली कि तू हमके अच्छा ना लगत बा। तब वो औरत कहे लगल कि माँ जी मैं ना हुवन, उन्हीं का निशानी हमरे पेट में जमाना माने के तैयार ना बा। हमके एक कौनो घर चेतना सोचे लगली कि अगर हमार बेटवा रहतन न रहत हो। कहे लगली कि बेटी घर खुलत ना। वो दुल्हन कहला माई अगर आपका अय बाबू दुल्हन आदेश पाके वो घर के खोल दहली और ज्यों ही वो घर में प्रवेश का प्राप्ति भइल तब भइल का आल्हा में प्रमाण मिले। सौरी वाले घर जब बबुआ कि सौरी में आवेला बाज चाल जाला गंगा काहे धागरिनी आया कदिन आर जाई करके देखे के दुवरिया भैया बेटवा के दे भरया कवा अरे बाबू का पैदा हो गए त रानी चेतना सोचत त केहू ना बा ई जाई त कहाँ जाई का कैल धगरिन बोलवली और उ धगरिन ओ दुल्हन रात में जब सब केहू सूत जाए बाबू एक दिन देखलस से निकल के और सौरी वाला घर में पहुंचल। अपने पत्नी से खूब हंस के बतिया के और 4 बजे भोरवा में जब धगरिन देखलस सवेरा भइल त रानी चेतना कि कहो रानी
तू कहेलू कि हमार बेटवा मोर गए। बेटवा रात में यही सौरी वाले घर में आयल रहा से बतियौल ओ लइका के खिलौल। आखिर उ के बा? अहे बा के रानी चेतना आवाक कहली अरे ऐसे। दिन रानी चेतना भी छिप के बैठ गई और बजल रात का दुल्हा उस सौरी वाले घर में प्रवेश कैलन। सौरी वाले घर में प्रवेश कैलन के भर अकवरिया पकड़ के बेटा बेटा कही के बाबू रोवे लगे। प्रेत बना पति, प्रेत बना बेटवा कहे लगल मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं मर चुका हूं और बच्चा मेरा ही बच्चा है, हमके मत रोका माई। गंगा माई नाराज हो जाई। लेकिन एक ठे बात बा कि तू अपने करैहा माई आ निमंत्रण में गंगा माई। अरे बाबू छठी के दिन राजा सबके निमंत्रण का लोग बटुरैलन, तमाम देवी देवता बटुरैलन। अली निमंत्रण में तब जाके ओ तू जिया हजारों साल। जब इतनी बात तू तो चरण पर गिर के कहला कि ये माई हमरे बचवा के आशीर्वाद तो दे देलू, हम के का दे। माई कहली कि सदा सुहागन रहो। सुल्ला हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और एगो बात कहले बा। का कहे? रोवे विधवा बन के, रोवे विधवा गंगा बन के, कैसे सुहागिन बनी के। विधवा दुल्हन कलश की माई टहलू हमार से अनुर तुहरे पास बा आगिन रह सकीला माई। जब गंगा माई ध्यान लगौनी ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जुटल रहलन कलन जब गलती कैलू तब होगा बेचारी काहे भोगी। तब भइल का कि अरे गईले गंगा माई तब ब्रह्मा के समहरमा मांग के ले आईले वही लाल का। अरे तब बोले विधवा सिंदूर अरे बोले बैरागिन बन के सुहागिन बनी के। बाबू गंगा जी पहुंचली ब्रह्मलोक जी के पास और ब्रह्मा जी से कहली कि बाबूजी राज उनके पुत्र देवे बदे हमें बड़ी माया रचे के सम्मान बदे उनके बेटवा का प्राण छोड़ दा। का कैली ब्रह्मलोक से वो लड़का का प्राण लेके आई। का कैली ब्रह्मलोक लड़का फिर से जिंदा भइल परिवार में। लेकिन तब से लेके आज तक
कि जब भी केहू के घरे कौनो उत्सव पड़ेला लोग माने वाला हवन निमंत्रण देलन, गंगा जी के निमंत्रण भेजेलन। यही बिरहा गुरु गणेश की कविता कलम को कवि चंद्रिका राम पर झूमे जाके तहिया हरमा सरस जाके तहिया सुबेदार